नमस्कार साथियों। GK24 टेक में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आपने भी 2023 के अंदर सिलेक्शन लेने का सोचा है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी चीज़ें बताई है और ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा। यानी कि आप ना तो आवेदन कर पाएंगे, और अगर आवेदन कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% आप बाहर हो जाएंगे। जो गलती एमपी पुलिस में बहुत से स्टूडेंट ने की है वो गलती आप ना करें। इसलिए मैंने आज ये इस वीडियो में वो चीज़ें बताई है जिससे आप आने वाली हर भर्ती के लिए तैयार हो जाएंगे और कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ। इसलिए हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अभी से आप इसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि अगर ये नहीं है आपके पास तो आप समझ लें कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। खैर, ये बात तो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगी कि अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वाकई में इसके अंदर सिलेक्शन नहीं हो सकता। साथियों, मुझे पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट के पास इसमें से लगभग डॉक्यूमेंट होंगे, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उसमें से एक ना एक डॉक्यूमेंट आपके पास 100% नहीं होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके अंदर मांगे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट देखने की प्रचंड इच्छा रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबा के रखें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल पाए। तो साथियों, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रोजगार पंजीयन। इसको बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि इसी रोजगार पंजीयन की वजह से एमपी पुलिस में सिलेक्ट हुए सैकड़ों बंदे आज कोर्ट के चक्कर काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका रोजगार पंजीयन काफ़ी पुराना था, यानी 2016-17 का था और उन लोगों ने आवेदन कर दिया था। उसकी वजह से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया। तो आप ये गलती ना करें, और अगर आपका रोजगार पंजीयन काफ़ी पुराना है या फिर आपने काफ़ी समय पहले आवेदन किया था तो आप उसको समय समय पर अपडेट करते रहें। यानी कि जब भी आप आवेदन करें उसके पहले आपको इसको अपडेट करना होगा। ये एमपी ऑनलाइन वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसका ध्यान आपको खुद रखना होगा। और वही बात आती है आपकी समग्र आईडी की। समग्र आईडी में काफ़ी जानकारी पुरानी डली हुई है। जिस समय समग्र आईडी बनाई जा रही थी उस समय इनके पास बहुत ज़्यादा टारगेट था। उस टारगेट को पूरा करने के लिए जानकारी जो कुछ भी उनको समझ में आती थी वो डाल दी गई थी। इसलिए उस जानकारी को आप अब अपडेट करवाएं। आपके ग्राम सचिव से मिले, ग्राम सचिव इसको बहुत जल्द अपडेट करके दे देगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपकी समग्र आईडी बिल्कुल सही हो जाएगी। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप समग्र आईडी में जो भी जानकारी सही करवा रहे हैं वो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। यानी कि जो स्पेलिंग 10वीं की मार्कशीट में आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में डली हुई है वही जानकारी इसके अंदर होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की। साथियों, आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि जब हम आवेदन करते हैं तो व्यापम की भी एक प्रोफाइल बनती है। उस प्रोफाइल को समय समय पर अपडेट करना होता है। जब भी आप आवेदन करते हैं उस समय जो फ़ोटो लगाते हैं उस फ़ोटो के नीचे डेट डली होती है, तो आप नई डेट का फ़ोटो लगाएं और सिग्नेचर वही करें जो आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। यानी कि सिग्नेचर ऐसे ना कर दें आप जो एग्ज़ाम में आप ना कर पाएँ। इसलिए आप सिग्नेचर को एक ही रखें, यानी कि बार बार चेंज ना करें, और अपना फ़ोटो बिल्कुल सही लगाएं और उसके नीचे डेट को अपडेट ज़रूर करें। अधिकतर स्टूडेंट के जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फ़ोटो की वजह से होते हैं। फ़ोटो में मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट चश्मा लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और कुछ भी स्टाइलिश फ़ोटो खींचते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि आपको जो फ़ोटो खिंचवाना है वो फ़ोटो ऐसा खिंचवाना है कि आपकी आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए। यानी कि बिना चश्मे के ही आपको फ़ोटो खिंचवाना है, और फ़ोटो ऐसा खिंचवाना है कि आपके दोनों कान फ़ोटो के अंदर दिखने चाहिए। ये फ़ोटो जो राइट क्लिक है आपके सामने, इस प्रकार के आपको फ़ोटो खिंचवाना है और चश्मे के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। अगला ज़रूरी डॉक्यूमेंट आता है साथियों आपका 10th और 12th। 10th और 12th की जो मार्कशीट है दोनों में आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम सब कुछ सेम होना चाहिए। यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट बने हुए होना चाहिए। अगर 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम गलत है तो हर डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि जो भी स्पेलिंग होगी वही स्पेलिंग आपकी हर डॉक्यूमेंट में होना ज़रूरी है। अगला ज़रूरी डॉक्यूमेंट है साथियों स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोक सेवा केंद्र से जाकर बनवा सकते हैं। और इसी के साथ में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनता है या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति के नाम से बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट लोक सेवा केंद्र से 24 घंटे के अंदर बनवाए जा सकते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको तुरंत बनवाएं। और इनके अंदर जानकारी बिल्कुल सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए। अगर इनमें भी नाम गलत होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट है साथियों जाति प्रमाण पत्र। ये डिजिटल होता है। कई स्टूडेंट का पुराना बना हुआ है, वहीं लेकर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ से उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए, जो 45 दिन के अंदर बनकर कंप्लीट हो जाता है। और ये भी लोक सेवा केंद्र से बनाया जाता है। और वहीं आता है आपका जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होता है। अगर आप सेंट्रल की कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। अगर नहीं देते हैं तो एमपी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं होगा। अगला डॉक्यूमेंट है साथियों समग्र आईडी। तो आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए और इसकी जानकारी आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। और वहीं वोटर आईडी होती है आपकी, तो वोटर आईडी भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए। मैं बार बार एक चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है कि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगला डॉक्यूमेंट है साथियों आपका पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, ये किसी एग्ज़ाम में काम नहीं आता है, लेकिन ज़रूरी डॉक्यूमेंट में ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। वहीं आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। और अभी नया अपडेट आया है कि आधार कार्ड में आपकी नई फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। अगर 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो इसे आप अपडेट ज़रूर करवाएं। अगला डॉक्यूमेंट है साथियों आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मांगी जाती है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर किसी एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन नहीं मांगी जाती है तो ये ज़रूरी नहीं होगी, बाकी जहाँ पे मांगी जाती है वहाँ पे ज़रूरी होगी। साथियों अगला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट दिया गया है ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो फिजिकली अनफिट हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है। और ये जिला अस्पताल से बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट फिजिकली फ़िट है उनको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप उसको ना बनवाएं। और उन्हीं स्टूडेंट को बनवाना है जो फिजिकली अनफिट है। साथियों अंत में एक ज़रूरी सुझाव मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको मानते हैं तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। साथियों जब भी आप आवेदन करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, तो आप सबसे पहले जाकर आवेदन करें। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको तुरंत मिल पाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।